संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का यह कार्यक्रम भोर एक सृजन संस्था द्वारा आपके बीच में प्रस्तुत होने जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का जो परिकल्पना और आलेख है वो श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी द्वारा किया गया है और इसका संगीत संयोजन पंडित सुखदेव प्रसाद मिश्रा जी ने किया है, जो वाराणसी से हैं और एक बड़ी विरासत से जुड़े हुए हैं। बनारस घराने के उस्तादों के साथ उनकी परवरिश हुई है, उन्होंने उनसे शिक्षा दीक्षा ली है, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संगीत संयोजन किया है। आइए स्वागत क्रम की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सांस्कृतिक स्तंभ और संस्था सचिव श्वेता श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि हमारी संस्था अध्यक्ष शरद चंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा आशुतोष भैया और संस्था की सचिव श्वेता श्रीवास्तव मैम से निवेदन है कि आप माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश कुमार जी एवं कार्यक्रम संरक्षक श्री राकेश पांडे जी का पुष्पगुच्छ देकर उनके ही स्थान पर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत परंपरा में आप सब भी सहभागी बने। हमारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति एसपी के सरवानी जी का स्वागत कर रहे हैं, आशुतोष श्रीवास्तव जी और श्वेता श्रीवास्तव जी। मैं बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार जी को, मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति एसपी के सरवानी सर और कार्यक्रम संरक्षक श्री राकेश पांडे जी। आज इस कार्यक्रम में हमारे सम्मान के भागीदार हैं श्री वीपी श्रीवास्तव जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन माननीय उच्च न्यायालय हैं, और साथ ही साथ वरिष्ठ रचनाकार श्री रूप कुमार अग्रवाल जी, जिनके लिखे गीत आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। इन दोनों का सम्मान इस मंच पर किया जाना है। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि ये हमने पहले ही आपको बताया था कि इन गीतों को आपने इससे पहले कहीं पर सुना नहीं है, तो एकदम नवनिर्मित गीत हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो संगीत में प्रस्तुति होगी उनमें श्री रूप कुमार अग्रवाल जी द्वारा रचित गीतों को आप सुनेंगे। यह सम्मान हमारे आज के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार जी मंच पर हैं, साथ ही मंच पर उपस्थित हैं माननीय न्यायमूर्ति एसपी के सरवानी जी और कार्यक्रम संरक्षक श्री राकेश पांडे जी द्वारा सम्मान किया जा रहा है श्री वीपी श्रीवास्तव जी एवं रूप कुमार अग्रवाल जी, जो कि वरिष्ठ रचनाकार हैं। अब सम्मान होने चल रहा है श्री रूप कुमार अग्रवाल जी, जिनके गीत इस कार्यक्रम प्रहर राग रंग के इस कार्यक्रम में लिखे हुए गीतों का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और भोर एक सृजन संस्था द्वारा आपके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है। सम्मान कार्यक्रम के तुरंत बाद हम इस संगीत में प्रस्तुति से जुड़ेंगे। सब अंतिम में लगाओ, चाहिए लगाओ था जानवर। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा श्री जगदीश प्रसाद जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। आप हैं उद्यान अधीक्षक चंद्रशेखर आजाद पार्क। आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आप सभी ज़ोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि यह पार्क आपके लिए इतना सुसज्जित है और आपके लिए एक अच्छी हवा, अच्छा वातावरण अगर यहाँ पर कायम है तो इसमें उद्यान अधीक्षक की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। तो तालियां तो ज़ोरदार होनी चाहिए, क्योंकि आप ये हवाएं अगर इतनी अच्छी इन फिज़ाओं में आप विचरण करते हैं तो उन्हीं के कारण कर पा रहे हैं। अतिथियों से बस थोड़ा सा समय हम चाहेंगे। आज का ये कार्यक्रम मैंने जैसे कहा कि बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन उस महत्वपूर्ण होने में जिनकी भूमिका है और जिन्होंने इतने दिन से और इतने सालों से इस संस्था का और इस संस्था से जुड़े लोगों का मार्गदर्शन किया है, उनसे निवेदन है कि हम सब के लिए दो शब्द आशीर्वचन के तौर पर ज़रूर कहें। सबसे पहले मैं कार्यक्रम अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप दो शब्द हमारे इस कार्यक्रम के लिए आशीर्वचन के रूप में प्रेषित करें। आज के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी जी, हमारे बार के प्रेसिडेंट राकेश पांडे जी,
हमारे बड़े भाई बीपी श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय, और हमारे जो बिल्कुल बगल में हमारे अनुज हैं, इनको तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे, अशोक जैन ये कहते हैं जैन बिना चैन, तो इनको तो आप लोग जानते ही हो। बिना इनके जो है सारा कार्यक्रम जो है आशुतोष जी का अधूरा रहता है। तो ये और आशुतोष जी, उनकी पत्नी, इनके बेटियां, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित ऑडियंस, सबका स्वागत करते हैं सबकी तरफ से। और जो आज लोग सम्मानित किए गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। तो आशुतोष जी से अब निवेदन करेंगे कि अब जल्दी से जल्दी कार्यक्रम को जो है प्रारंभ करें, जिससे कि लोग संगीत का आनंद ले सकें। धन्यवाद। कार्यक्रम अध्यक्ष मेरे बड़े भाई अति सम्मानी श्री राजेश, न्यायमूर्ति श्री राजेश अग्रवाल जी, मेरे अग्रज और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बीपी श्रीवास्तव जी, मेरे अभिन्न मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता और वर्तमान में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश पांडे जी, मेरे परम मित्र के अनुज श्री अशोक जैन जी, श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी, जिनका जीवन अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ संगीत को समर्पित है, उनकी श्रीमती जी, यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जन भाइयों और बहनों, ये बड़े हर्ष का विषय है कि संगीत जो कि आदिकाल से मानव के बीच उपस्थित रहा, जो भावनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जो आध्यात्म की एक कड़ी है और जिसका स्रोत सामवेद को माना जाता है, और जिसके जनक भगवान शिव हैं और जिसकी देवी माँ सरस्वती हैं, उस संगीत की परंपरा को विभिन्न काल में विभिन्न लोगों, मनीषियों ने जीवंत रखा है, उसे आगे बढ़ाया है, पुष्ट किया है। मेरा विश्वास है कि उस कड़ी में श्री आशुतोष श्रीवास्तव जी का नाम भी निश्चित रूप से लिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जो लोग भी सहयोगी हैं, सहभागी हैं, वो सभी को मैं बधाई देता हूं कि इतने अच्छे कार्यक्रम की उन्होंने योजना बनाई और कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं बारंबार उनको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार जी, आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी, मेरे छोटे भाई राकेश जी, जैन साहब जो सर्वविदित है, पाठ है इस कंपनी गार्डन के, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, आशुतोष जी और आशुतोष जी की पत्नी, हमारी छोटी बहू, इन सब के जो ये लेके चल रहे हैं सृजन, एक भोर, ये संस्था धीरे धीरे अपने जवानी पहुंच रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम जगह जगह हो रहा है। उम्मीद है ये जारी रहे। जैसा किशोर साहब कहा कि पुराने जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्हीं के बीच में इनका भी नाम आवे। इनका जो सुरूर और लगन है अपने सर्विस के साथ साथ ये जो कर रहे हैं, ये अद्वितीय है। समय बहुत हो चुका है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय को नमन, मंच पे उपस्थित विभूतियाँ, सभा में उपस्थित श्रोतागण, मित्र, भाई बहन, साथियों, और विशेषकर आशुतोष जी और आपकी पूरी टीम। आज आप लोग संगीत का आनंद लेने आए हैं और मैं आपके इस आनंद के बीच में नहीं आना चाहता हूं, विलंब काफ़ी हो चुका है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आशुतोष जी, ये कार्यक्रम आपका अनवरत चलता रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसी स्नेह से बुलाते रहिए, हम लोग आते रहें। मुझे विश्वास है कि अगले कार्यक्रम में समय और रहेगा, हम आपको ज़्यादा समय दे पाएंगे। आज अगर बीच में छोड़ के जाना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे आप क्षमा करेंगे। हम लोग व्यावसायिक लोग हैं और बाहर से क्लाइंट्स आ जाते हैं तो हम लोग को और कुछ दिखता नहीं है। मैं पुनः अपनी बातों को विराम देता हूं। आप सबको फिर से ये शुभकामना देता हूं कि इस आनंद लें, ये संगीत, मधुर संगीत का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, ऐसे ही बुलाते रहिएगा।